शुरू करने से पहले हम आपको हेडफोन यूज करने का सुझाव देते हैं ताकि आप हर शब्द और डिटेल को बेहतर ऑडियो क्वालिटी के साथ एक्सपीरियंस कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे फिल एम जोन्स की किताब एग्जैक्टली व्हाट टू से, द मैजिक वर्ड्स फॉर इन्फ्लुएंस एंड इम्पैक्ट के बारे में, जो केवल 150 पेज की बहुत ही आसान सी किताब है। इसमें 22 जादुई शब्द बताए गए हैं जिन्हें हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करके दूसरों पर गहरा असर डाल सकते हैं और सिचुएशन को अपने फेवर में मोड़ सकते हैं। डेल कार्नेगी की क्लासिक किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल से लेकर कई किताबों ने इस टॉपिक को कवर किया है और लोगों को प्रभावित करने के तरीके बताए हैं। उनमें से रॉबर्ट चिल्डिनी का प्रभाव सबसे ज्यादा है, लेकिन कर्ट मॉर्टेंसन की मैक्सिमम इन्फ्लुएंस और लूकी की इंक्रीज योर इन्फ्लुएंस एट वर्क भी लोगों को बहुत पसंद आई हैं। एग्जैक्टली व्हाट टू से इन किताबों की तरह ही एक और किताब है जो इस फील्ड में आती है और सच में इसे पढ़ना पैसा वसूल है। फिल एम जोन्स कहते हैं, आप जो कहने वाले हैं उसके बारे में सोचना सबसे बुरा समय है जब आप उसे कह रहे होते हैं। और यही वजह है कि ये किताब हमें हर बातचीत के लिए तैयार करती है और सही वक्त पर सही शब्दों का इस्तेमाल करके हमें सही फायदा दिलवाती है। तो ये कैसे संभव है? जादुई शब्दों की ताकत से। क्या आपको नहीं पता वो क्या है? किताब से सीधे परिभाषा लेकर बताते हैं। जादुई शब्द वो शब्द होते हैं जो सीधे हमारी अवचेतन मन से बात करते हैं। अवचेतन मन एक ऐसा शक्तिशाली टूल है जो बिना ज्यादा सोच विचार किए निर्णय लेता है। ये बिल्कुल एक कंप्यूटर की तरह काम करता है जो बस हाँ और नहीं पर फैसले करता है और कभी शायद पर नहीं टिक सकता। ये बहुत निर्णायक और तेज होता है। अब इन 22 जादुई शब्दों को समझते हैं। पहला शब्द है, मैं श्योर नहीं हूं कि ये आपके लिए है, लेकिन ये शब्द अवचेतन मन पर एक इम्पैक्ट डालते हैं क्योंकि इसमें कोई दबाव नहीं होता। उदाहरण के लिए, मैं श्योर नहीं हूं कि ये आपके लिए है, लेकिन ये ऑफर सिर्फ इस हफ्ते तक है और मुझे आपका ये मौका मिस करना बहुत बुरा लगेगा। दूसरा शब्द है खुली सोच वाले। जब आप किसी से कहते हैं, क्या आप खुले विचारों वाले होंगे, तो ये अवचेतन रूप से उसे हाँ कहने के लिए प्रेरित करता है क्योंकि किसी को बंद दिमाग होना बुरा लगता है। एक और जादुई शब्द है, आप क्या जानते हैं। ये शब्द दूसरों को खुद के ज्ञान पर शक करने के लिए मजबूर करता है और बातचीत की दिशा को अपने फेवर में मोड़ सकता है। फिर आता है, आपको कैसा लगेगा अगर। ये शब्द हमारी मनोवृत्तियों का फायदा उठाता है। जब हम लोगों से पूछते हैं कि उन्हें किसी सकारात्मक या नकारात्मक सिचुएशन में कैसा लगेगा, तो यह उनकी भावनाओं को सीधे प्रभावित करता है। जरा सोचिए, एक और शब्द है जो दूसरों को इमेजिनेशन में डालता है। जब आप किसी से कहते हैं, बस सोचिए कि अगले 6 महीनों में चीजें कैसी होंगी, तो ये उसे अपने भविष्य की कल्पना करने के लिए प्रेरित करता है और उसे अपने फैसले में मदद करता है। ये थे कुछ जादुई शब्द जो आपके जीवन और बातचीत में असर डाल सकते हैं। अच्छा समय कब होगा? 21वीं सदी का एक बड़ा चैलेंज है समय निकालना दूसरों के लिए और दूसरों से भी। लेकिन जब तक आप किसी को अपने आइडिया के लिए प्रेरित नहीं करेंगे ताकि वो उसे अपनी जिंदगी में शामिल करे, तब तक आप अपने आइडिया बेच नहीं पाएंगे। इस काम को करने का एक अच्छा तरीका है, अच्छा समय कब होगा। इस मुहावरे का मतलब है कि कुछ अच्छा समय तो होना चाहिए और यह दूसरे इंसान को यह प्रेरित करता है कि वह समझे वह समय कब आएगा। उदाहरण के लिए, इस पर सही सोचने के लिए आपके लिए अच्छा समय कब होगा, शुरू करने का अच्छा समय कब होगा। मुझे लगता है कि आपने ये नहीं देखा, ये शायद एक ऐसी स्थिति होगी जो कम से कम एक बार सबके साथ हुई हो। कोई आपको कुछ करने का वादा करता है और एक तय वक्त के बाद भी वो नहीं करता। आप जानते हैं कि अगर आप ज्यादा आक्रामक होंगे तो आप चीजें खराब कर सकते हैं और फिर भी किसी इंसान को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आपको ये कैसे करना चाहिए? नकारात्मक पक्ष पर जोर देकर फिर इसे ठीक करने की जिम्मेदारी दूसरे इंसान पर डाल सकते हैं। उदाहरण के लिए, मुझे लगता है कि आप अभी तक दस्तावेजों को देखने के लिए तैयार नहीं हैं। मुझे लगता है कि आप अभी तक कोई फैसला लेने के लिए तैयार नहीं हैं। आसान बदलाव, कभी कभी बस 1 या 2 शब्द बदलने से फर्क पड़ सकता है। जैसे, मैं अंधा हूं, क्या आप मुझे कुछ पैसे देंगे? इसे बदलकर, ये एक धूप वाला दिन है लेकिन मैं इसे नहीं देख सकता, ये ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट देता है। आपने वही किया है। उदाहरण के लिए, क्या आपके पास कुछ सवाल हैं की बजाय आपके पास मेरे लिए क्या सवाल हैं। इस तरह आप कंट्रोल में रहते हैं। आपके पास 3 विकल्प हैं। जब हमें फैसले लेने होते हैं तो हम आसानी से अपनी भावनाओं और कारणों से गड़बड़ कर सकते हैं
और जब कई विकल्प होते हैं तो हम एनालिसिस पैरालिसिस का शिकार हो जाते हैं। इस पर कंट्रोल रखने का एक तरीका है सिर्फ 3 विकल्प देना और फिर दूसरे इंसान से पूछना इन 3 विकल्पों में से आपके लिए क्या आसान है। ये एक जादुई शब्द है। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। अगर आप जल्दी से निर्णय लेना चाहते हैं तो 2 तरह के लोग वाले कथन के साथ विकल्प पेश करें। जब भी कोई सुनता है कि इस दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, वह सोचता है मैं किस वाले लोगों में हूं, और फिर वह उस विकल्प को सुनने के लिए उत्साहित रहता है। उदाहरण के लिए, इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, वो जो अपनी वित्तीय सफलता को दूसरों के हाथों में छोड़ देते हैं और वो जो पूरी जिम्मेदारी खुद लेते हैं और अपना भविष्य बनाते हैं। इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, वो जो पुराने तरीकों में रहते हैं और जो बदलाव के खिलाफ होते हैं, और वो जो समय के साथ चलकर एक बेहतर भविष्य बनाते हैं। मुझे यकीन है कि आप थोड़े मेरे जैसे हैं। कभी कभी हमें अजनबियों को कुछ करने के लिए मनाने में मुश्किल होती है क्योंकि हम उन पर भरोसा नहीं करते। जब भी आप दूसरे इंसान के साथ एक करीबी रिश्ता बनाना चाहते हैं तो बस यह कहिए, मुझे यकीन है कि आप थोड़े मेरे जैसे हैं। उदाहरण के लिए, मुझे यकीन है कि आप थोड़े मेरे जैसे हैं। आप भी कड़ी मेहनत का आनंद लेते हैं, ये जानते हुए कि यह भविष्य में फायदेमंद होगा। मुझे यकीन है कि आप थोड़े मेरे जैसे हैं। आप एक व्यस्त इंसान हैं जो हमेशा सब कुछ करने के लिए उत्साहित रहता है। तब आपको याद होगा बचपन में अगर तब कि सैंडविच। अगर आप अपना कमरा साफ नहीं करते तो आपको वीकेंड प्लान से बाहर होना पड़ेगा, या फिर अगर आप अपना डिनर खत्म नहीं करते तो आपको मिठाई नहीं मिलेगी। ये काम करता था, है ना? अब आपकी बारी है, जैसे आपकी माँ करती थी, या कुछ हद तक वैसे ही। उदाहरण के लिए, अगर आप इसे करने की कोशिश करेंगे तो मैं वादा करता हूं कि आप निराश नहीं होंगे। अगर आप मुझे इस रोल में मौका देंगे तो मुझे यकीन है कि आप बाद में मुझे धन्यवाद देंगे। चिंता न करें, हाई स्ट्रेस परिस्थितियों में सबसे अच्छा तरीका है कि आप दूसरे इंसान को यह विश्वास दिलाएं कि कुछ भी गलत नहीं हुआ है और सब कुछ कंट्रोल में है। इसके लिए आपको ज्यादा शब्दों की जरूरत नहीं, बस कहिए चिंता न करें। उदाहरण के लिए, चिंता न करें, आप अभी नर्वस महसूस कर रहे होंगे। चिंता न करें, मैंने भी शुरुआत में ऐसा ही महसूस किया था और अब देखिए मुझे। आप जानते हैं कि ज्यादातर लोग किससे डरते हैं? वे खुद से अलग दिखने से डरते हैं। तो आप सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान सिर्फ यह बताकर आकर्षित कर सकते हैं कि जो आप चाहते हैं वही होगा जो ज्यादातर लोग करेंगे। उदाहरण के लिए, ज्यादातर लोग आज यहाँ मेरे साथ फॉर्म भरेंगे, फिर आप अपना वेलकम पैक प्राप्त करेंगे और हम आपको लॉन्च के लिए बुक कर लेंगे। आपकी स्थिति में ज्यादातर लोग इस अवसर को दोनों हाथों से पकड़ लेंगे, ये जानते हुए कि इसमें कोई जोखिम नहीं है। अच्छी खबर है, हर फिल्म में ऐसा होता है कि बुरी खबर के बाद अच्छी खबर आती है जो कुछ राहत देती है। अगर कोई बुरी खबर ना हो तो यह फार्मूला और भी प्रभावशाली है। हर कोई अपनी जिंदगी में कुछ पॉजिटिव चाहता है और अच्छी खबर है एक जादुई शब्द है जो इसे प्रभावित करता है। आगे क्या होता है, कभी कभी आपकी कोशिशों के बावजूद सामने वाले की अनिश्चितता के कारण बातचीत रुक जाती है। ऐसे मामलों के लिए एक सिंपल तरीका है, सवाल जितना आसान होगा आपको फैसला लेने में उतनी ही आसानी होगी। इसलिए आगे क्या होता है, हम आपकी डिटेल्स भरने की कोशिश करेंगे कहकर अगला कदम उठाएं। जैसे कि अपनी डिटेल्स रजिस्टर करने के लिए आपका सबसे अच्छा पता क्या होगा। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? कभी कभी या अक्सर आपको गलत फैसलों और आपत्तियों का सामना करना पड़ता है, जैसे मेरे पास समय नहीं है, मैं करूँगा लेकिन पैसे नहीं है, या मुझे लगता है कि आपके आइडिया बहुत अच्छे हैं लेकिन मैंने इससे बेहतर सुने हैं। इस स्थिति में सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप जवाब देने के बजाय जिज्ञासु बने। उदाहरण के लिए, ग्राहक कहता है, इस बारे में कोई फैसला लेने से पहले मुझे किसी और से बात करनी है। आप बोलते हैं, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ग्राहक कहता है, मेरे पास अभी सारे पैसे नहीं हैं। आप कहते हैं, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? इससे पहले कि आप अपना मन बना लें, नहीं से हाँ तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन नहीं से शायद और फिर शायद से हाँ में जाना थोड़ा आसान है। इस यात्रा का पहला कदम, सही दिशा में एक कदम बढ़ाने का तरीका है, वो है मैजिक वर्ड्स। इससे पहले कि आप अपना मन बना लें, ये शब्द सामने वाले को सोचने पर मजबूर करते हैं और कई बार वो अपना फैसला बदल देते हैं। उदाहरण के लिए देखें, इससे पहले कि आप अपना मन बना लें, क्या हमने सभी तथ्यों पर गौर किया है? अगर मैं कर सकता हूं तो क्या आप भी कर सकते हैं? कभी कभी सामने वाले की तरफ से आई मुश्किलों की एक लिस्ट होती है जो हमें लगता है कि हमारा काम नहीं होगा, लेकिन आपने कभी सोचा है
अगर मैं कर सकता हूं तो क्या आप कर सकते हैं? ये सवाल दूसरे इंसान के तर्क को तोड़ देता है। उदाहरण, अगर मैं आपको घर छोड़ दूं तो क्या आप शाम 7 बजे तक तैयार हो जाएंगे? अगर मैं उस कीमत पर आपके लिए बराबरी कर दूं तो क्या आप आज मुझे ऑर्डर देंगे? कभी कभी लोगों के फैसले में सिर्फ इतना फर्क होता है कि उन्हें फैसले को आसान बनाना पड़ता है। जैसे अगर आप एक दुकान में खड़े हैं और 4 या 8 सेब खरीदने में कंफ्यूज हो रहे हैं और दुकानदार पूछे क्या 6 सेब आपके लिए काफी होंगे, तो आपको हाँ कहने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अचानक 4 सेब बहुत कम लगने लगते हैं। क्या आप मुझ पर एक छोटा सा एहसान कर सकते हैं? क्या कभी आपने किसी से ये पूछा है? ये सवाल, खासकर जब सामने वाला आपकी मदद कर सकता है, काम कर जाता है। इससे सबसे बुरा जवाब जो मिल सकता है वो है शायद। यानी यह उस स्थिति पर निर्भर करेगा कि आपको क्या चाहिए। इसे सरल रखें। बहुत से लोग जब किसी खास चीज के बारे में बात करते हैं तो वे बहुत सारे डिटेल्स में चले जाते हैं। जैसे मैंने जब अपना मोबाइल फोन अपग्रेड किया था तो विक्रेता ने फोन की बहुत सारी तकनीकी बातें बताई जो मुझे समझ में नहीं आई। मुझे बस इतना चाहिए था कि फोन में गाने सेव करने के लिए पर्याप्त स्टोरेज हो और मैं बिना बैटरी खत्म किए अपने काम के ऐप्स चला सकूं। बस यही है आप क्या समाधान देने की कोशिश कर रहे हैं। याद रखें, लोग भावनाओं से फैसले लेते हैं, तर्क बाद में आता है। जितना हो सके अपने सवालों के जवाब को सिंपल रखें और डिटेल्स में न जाएं। ज्यादातर लोग बस यह जानना चाहते हैं कि आप उनकी प्रॉब्लम का हल कैसे पेश कर रहे हैं। निष्कर्ष, जब आप नया आइडिया पेश करें तो आप कितने खुले विचार वाले हैं। ये दूसरे इंसान को भी उस दिशा में सोचने के लिए प्रेरित करता है जो आप चाहते हैं। हर कोई खुले विचार वाला बनना चाहता है। क्या अच्छा समय होगा? ये सवाल सामने वाले को यह सोचने पर मजबूर करता है कि सच में एक अच्छा समय होगा। इससे यह होता है कि आपके शब्दों से सामने वाला खुद को प्रेरित महसूस करता है। सेथ प्राइस के मुताबिक एग्जैक्टली व्हाट टू से एक बेहतरीन किताब है जो अनुनय, प्रभाव और व्यापार के लिए सबसे अच्छे परिणाम देती है। जो लोग बिजनेस में ज्यादा सफल होना चाहते हैं या जिंदगी में कुछ शानदार अनुभव चाहते हैं, उन्हें यह किताब जरूर पढ़नी चाहिए। Our journey with this video ends here. If you want to purchase this book, the purchase link as is available in the description. Don't forget to like and subscribe to our YouTube channel, Minibook, and follow us on Facebook as well, because we will keep creating similar videos for you regularly. See you in the next video. Until then, stay happy and keep smiling.